प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम चालीसे के तीसरे रविवार में हैं। आज का पहला पाठ निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 से लिया गया है, जो हमें ईश्वर की 10 आज्ञाओं के बारे में बताता है। 10 आज्ञाओं को ईश्वर के प्रेम और पड़ोसी के प्रेम के संबंध में समझा जाना चाहिए, जो सभी ख्रिस्तीय नैतिकता या सदाचार को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। प्रथम आज्ञा हमें बताती है कि हम अपने सच्चे ईश्वर और जीवित ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। पहला आदेश हमें शैतान की पूजा और अन्य अंधविश्वासियों से दूर रखने के लिए कहता है। दूसरी आज्ञा हमें बताती है कि हम अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लें। हमें ईश्वर और सभी पवित्र व्यक्तियों और चीज़ों के सम्मान और श्रद्धा के साथ बोलने की आज्ञा है। यह आज्ञा ईश्वर, यीशु मसीह, कुंवारी मरियम और संतों के नामों का अनादर करने से मना करता है। तीसरा आज्ञा हमें प्रभु के दिवस को पवित्र रखने के लिए कहता है। हम रविवार के दिन को ईश्वर के दिन के रूप में पवित्र रखते हैं। इस दिन हम अपना काम टाल देते हैं और अपने ईश्वर के साथ समय बिताने के लिए मंदिर या चर्च में जाते हैं। हम ईश्वर का वचन सुनते हैं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। चौथा आज्ञा हमें अपने माता पिता का सम्मान करने के लिए कहता है। हमें अपने माता पिता से प्यार करने और उनकी आज्ञा मानने तथा उनकी आध्यात्मिक और भौतिक ज़रूरतों में उनकी मदद करने की आज्ञा है। पांचवी आज्ञा हमें हत्या करने से मना करती है। ईश्वर ने हमें जीवन दिया, इसलिए हमारा और दूसरों के जीवन को देखभाल और सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए। यह सभी जानबूझकर हत्या, गर्भपात, इच्छा मृत्यु, आत्महत्या, क्रूरता, क्रोध, झगड़ा, नफरत और बदला लेने से मना करता है। छठी आज्ञा हमें व्यभिचार नहीं करने के लिए कहती है। यह हमें विवाह के संस्कार का सम्मान करने की आज्ञा देता है। जब दो लोग शादी करते हैं तो वे केवल एक दूसरे के साथ अपने प्यार का साझा करने का वादा करते हैं। उन्हें वह वादा निभाना चाहिए और एक दूसरे के प्रति वफादार होना चाहिए। सातवीं आज्ञा हमें चोरी नहीं करने के लिए कहती है। हमें दूसरे की संपत्ति का सम्मान करना चाहिए। यह दूसरों के सामान और संपत्ति के लिए सम्मान का आदेश देता है। यह धोखाधड़ी और बेईमानी के सभी रूपों को मना करता है। आठवीं आज्ञा हमें अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही न देने के लिए कहती है। यह आज्ञा हमें बताती है कि हमें सच्चाई का गवाह बनना चाहिए और अपने कर्मों में खुद को ईमानदार दिखाना चाहिए। हमें अपने शब्दों में सच्चाई होनी चाहिए और पाखंड तथा छल कपट से बचना चाहिए। नौवीं आज्ञा हमें पड़ोसी की पत्नी को लालच नहीं करने के लिए कहती है। विवाह ईश्वर की ओर से एक विशेष उपहार है। शादी का यह उपहार एक महिला और पुरुष के बीच बहुत खास है और ईश्वर नहीं चाहते कि कोई दूसरा पुरुष या महिला इस उपहार को ले जाए। यह हमें संयम और शुद्धता का अभ्यास करने की आज्ञा देता है। यह वासना और कामुक विचारों और इच्छाओं को मना करता है। 10वीं आज्ञा हमें बताती है कि हम अपने पड़ोसी के चीज़ों और सामानों का लालच ना करें। हमें उन चीज़ों की प्रशंसा करने की ज़रूरत है जो अन्य लोगों के पास है।
ईश्वर द्वारा हमें दिए गए विशेष उपहारों के लिए उसे धन्यवाद देना चाहिए। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपने कहा है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें निभाता है, वह मुझे प्यार करता है। जो मुझसे प्यार करता है, मेरे पिता उससे प्यार करेगा और मैं उससे प्यार करूँगा और खुद को उसके सामने प्रकट करूँगा। यूहन्ना 14:21। हे प्रभु यीशु, अपनी आज्ञाओं को हमेशा निभाने में हमारी मदद करो। आमीन।